क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप एक ट्रेडर हैं और आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग नहीं आती तो अभी आपको बहुत कुछ नहीं आता। देखिए, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जितने ज्यादा आपके फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी हैं उतने ही आपके टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी हैं। अगर आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस किसी भी काम के नहीं है तो आपको गलत लगता है। जितना ज्यादा आपके फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है उतने ही ज्यादा आपके टेक्निकल एनालिसिस भी जरूरी हैं। अगर आप एक चार्ट को देख के पता ही नहीं लगा सकते कि मार्केट किस तरफ जा सकती है तो आप कुछ भी पता नहीं लगा सकते। तो टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जो एक कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर रीडिंग, वो कैसे देखी जाती है, कैसे आप 1 आवर के चार्ट को रीड कर सकते हैं, कैसे आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चार्ट को रीड कर सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि स्ट्रक्चर रीडिंग कैसे की जाती है। अच्छा, अभी आपको इधर स्क्रीन पर देखने मिल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पर बेसिकली हमें दो तरह के स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं कि जब मार्केट अप जा रही होती है, जब मार्केट पंप कर रही होती है तो कैसे स्ट्रक्चर बनाती है, कैसे स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड की तरफ जाती है, और कैसे मार्केट जब गिर रही होती है, जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तो तब कैसा एक स्ट्रक्चर बना रही होती है। तो यहां पर बेसिकली आपको दो तरह के स्ट्रक्चर देखने मिल रहे हैं कि जब मार्केट उठेगी तो किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगी और जब मार्केट गिरेगी किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, राइट। तो पहले तो हम समझते हैं कि जब मार्केट उठ रही होती है, जब मार्केट अपसाइड जा रही होती है, जब हमें एक अप ट्रेंड देखने मिलता है मार्केट में, तब मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाती है। तो बेसिकली जब मार्केट उठ रही होती है तो यहां पर आपका बनता है हायर हाई और हायर लो। हायर हाई बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट एक हाई क्रिएट करती है, एक हाई फॉर्म करती है, यहां पर स्क्रीन पर आपको देखने मिल रहा होगा कि जब मार्केट एक हाई बनाती है और हाई बनाने के बाद गिरने के बाद जब मार्केट दोबारा उठती है और पुराने वाले हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बना देती है तो उसको हम कहते हैं हायर हाई। जरा समझिएगा, मार्केट एक हाई बनाती है और हाई बनाने के बाद गिरी और एक न्यू हाई बना दिया तो वो क्या कहलाएगा, हायर हाई, कि मार्केट ने एक न्यू हाई बना दिया। अब यहां पर एक और वर्ड भी यूज होता है जिसको हम कहते हैं हायर लो। हायर लो में बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट उठी, इस तरह देखो आपकी स्क्रीन पर देखने मिल रहा है कि जब एक मार्केट उठी और उठने के बाद वो हल्का सा गिरी, हल्का सा गिरी। अब ये जो आपका बना है ना, ये जो हल्का सा गिरी है यहां पर मार्केट, इस चीज को हम कहते हैं हायर लो। हायर लो का मतलब क्या होता है कि मार्केट गिरी तो जरूर है बट दोबारा ऊपर जाएगी। अगर आप यहां पर देखें तो दोबारा स्क्रीन पर आगे भी आपको यही देखने मिल रहा है कि मार्केट एक न्यू हायर हाई बनाया जिसको हम एच कहते हैं। यहां पर स्क्रीन पर आपको एच वर्ड देखने मिल रहा है, एच मीन्स हायर हाई। अब यहां पर हमें क्या देखने मिल रहा है, मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया, फिर दोबारा गिरी, फिर दोबारा गिरने के बाद इसने फिर दोबारा एक यहां पर हायर लो बनाया। अब हायर लो की एक खासियत है कि जब भी मार्केट एक न्यू हाई बनाती है ना तो एक न्यू हाई बनाने के बाद वो 50% रिट्रेसमेंट लेती है, मतलब 50% क्रैश होती है। जरा मैं समझाता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मार्केट एक पंप ले लेती है तो पंप लेने के बाद 50% रिट्रेसमेंट लेती है, 50% मार्केट वहां से घूमती है। आपने कभी ना कभी ये चार्ट पे देखा होगा। तो एक दफा जब आपको देखने मिले ना मार्केट उठी है, उठने के बाद आपने वेट करना है कि कम से कम 50% यहां से गिरे। जब 50% मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेगी, लेने के बाद वो एक न्यू हाई क्रिएट करेगी, दोबारा एक हायर हाई बनाएगी, मतलब दोबारा अपने हाई को ब्रेक करेगी, ये वाला जो हाई था इसको ब्रेक करेगी और एक न्यू हाई बना देगी इस तरह से। तो इस चीज को कहते हैं हम हायर हाई और हायर लो। देखिए यहाँ पर आपको इधर लोअर लो 1 देखने मिला, 2 देखने मिला और 3 देखने मिला। तो ये आपकी दो चीजें होती हैं, हायर हाई और हायर लो। मतलब जब मार्केट उठी, उठने के बाद 50% उसने नीचे गिरी, क्रैश हुआ जिसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, करेक्शन कहते हैं, तो हल्का सा गिरी और गिरने के बाद फिर उठ गई, तो इस चीज को हम कहते हैं हायर लो। अब यहां पर आपको स्क्रीन पर देखने मिल रहा है कि मार्केट हायर हाई बना रही थी, हायर हाई बना रही थी। अब हायर हाई बनाते 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 अब मार्केट आपको यहां पर एक वक्त आया कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया और हायर हाई बनाने के बाद यहां पर आपको देखने मिला मार्केट गिरी और गिरने के बाद क्या हुआ, यहां पर दोबारा इसने हाई बनाने की कोशिश करी बट हाई बना नहीं पाई। समझ रहे हैं बात को, मतलब हायर हाई बनाने में फेल हो गई और यहां पर हमें देखने मिल रहा है डबल टॉप। डबल टॉप बन गया, मार्केट ने यहां पर एक डबल टॉप बना दिया। डबल टॉप मींस कि पुराना वाला हाई और न्यू हाई दोनों मैच हो गए, इस चीज को हम कहते हैं डबल टॉप। और ये पैटर्न बहुत ज्यादा फेमस है, आपने इस पैटर्न के बारे में सुना होगा, डबल टॉप। अब ये डबल टॉप बेसिकली आपका एक कोच भी होता है। आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक कोच का वर्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट यहां से अपना जो कैरेक्टर है वो चेंज कर रही है, मार्केट यहां से घूमने वाली है, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है।
समझिएगा, हमें देखने मिला है कि जब भी मार्केट टॉप बनाती है ना, डबल टॉप बनाती है, वहां से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मार्केट घूम जाती है। समझ, अगर मैं इजी वर्ड में कहूं तो मार्केट जब हायर हाई पंप हो रही है, पंप हो रही है, पंप हो रही है और एक डबल टॉप बना दिया, सेम हाई बना दी, तो सेम हाई बनाने के बाद हमें देखने मिला है कि उसके बाद वो गिर जाती है। समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंजिंग आ जाती है यहाँ पर। जो पहले जो स्ट्रक्चर चल रहा था अब वो खत्म हो जाएगा, अब एक न्यू स्ट्रक्चर बन जाएगा, न्यू स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, एक डबल टॉप फॉर्म होता है और डबल टॉप तो फॉर्म हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि डबल टॉप तो बनना ही चाहिए। डबल टॉप बनने के बाद आपने वेट करना है कि जो पहले वाला हायर लो था ना, पहले वाला जो हायर लो था, इसको ये ब्रेक कर दे, इसको ये ब्रेक करते। समझ रहे हैं, पहले वाले हायर लो को इसने ब्रेक करके नीचे पहुंच गए मार्केट उससे, तो यहां पर आपका आ जाता है कंफर्मेशन। यहां पर आपको देखने मिला कि यहां पर जो हायर लो था इसको ब्रेक कर दिया। अगर ये इस तरह का आपको ब्रेक देखने मिले तो यहां पर आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया है, चेंज हो गई है मार्केट की डायरेक्शन। ठीक है, इस तरह से आपको देखने मिला कि एक न्यू लोअर लो बना दिया। अच्छा, यहां पर आपको क्या करना है कि अब यहां पर आप ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। यहां पर स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, मार्केट अपना एक न्यू स्ट्रक्चर बनाने जा रही है। अब यहां पर आपने क्या करना है, अब मार्केट दोबारा से हल्का सा उठेगी, उठने के बाद आपने यहां पे एक ब्लॉक ऑर्डर बनाना है। आई डोंट नो आपने ये वर्ड सुना है नहीं सुना है, बट एक आपने ब्लॉक ऑर्डर बनाया है। ब्लॉक ऑर्डर कैसे बनेगा, ब्लॉक ऑर्डर बेसिकली हम आगे भी बात करेंगे, ब्लॉक ऑर्डर के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, बट फिलहाल के लिए ब्लॉक ऑर्डर इस तरह से बनते हैं। इस तरह से ये ब्लॉक ऑर्डर बन गया, तो ये हमने इस तरह से हमने अपना बना लेना है ब्लॉक ऑर्डर। मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इस तरह से हमने बना लेना है ब्लॉक ऑर्डर। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट यहां से बिल्कुल अपोजिट जाएगी। अब जो मार्केट है अब हायर हाई नहीं बनाएगी, अब सिर्फ और सिर्फ लोअर लो बनाएगी। अब यहां पर स्ट्रक्चर चेंजिंग हो गई है। अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज होते हुए पकड़ लें तो आप एक बहुत बड़े ट्रेंड का हिस्सेदार बन सकते हैं, आप एक बड़े ट्रेंड का हिस्सेदार बन सकते हैं। तो यहां पर अब क्या होगा, अब मार्केट लोअर लो बनाएगी। लोअर लो का मतलब क्या होता है कि मार्केट अब अपने पुराने वाले प्रीवियस लो को तोड़ के एक न्यू क्रिएट करेगी। यहां पर देखें, एक न्यू लोअर लो बनाएगी। देखें, पुराने वाले को इसने ब्रेक किया और ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो बना दिया। फिर दोबारा हमें सेम स्क्रीन पर देखने मिल रहा है कि इसने दोबारा ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक न्यू लोअर लो बना दिया, इस तरह से। तो ये अब एक न्यू स्ट्रक्चर की तरफ चली गई, मार्केट शिफ्ट हो गई। इस चीज को कहते हैं हम स्ट्रक्चर चेंजिंग। अच्छा, अब आपने ये तो जान लिया कि मार्केट 1 आवर में किस तरह स्ट्रक्चर बनाती है, किस तरह स्ट्रक्चर बना के मार्केट मूव करती है। अब हम बात करने वाले हैं कि मार्केट 15 मिनट में किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। कभी ना कभी आपने ट्रेड करते हुए ये नोट किया होगा कि भाई 1 आवर में बिल्कुल एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा होता है और 15 मिनट में बिल्कुल एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा होता है, राइट। और आप काफी कंफ्यूज होते होंगे कि भाई 1 आवर में तो मार्केट क्या दिखा रही है और 15 मिनट में बिल्कुल अलग दिखा रही है। तो अब हम समझने वाले हैं कि 1 आवर में कैसा स्ट्रक्चर बनता है और 15 मिनट में कैसा स्ट्रक्चर बनता है। दोनों के स्ट्रक्चर बहुत चेंज होते हैं। अच्छा भाई, अब आपको आपकी स्क्रीन पर देखने मिल रहा होगा कि मार्केट जब अप साइड जा रही होती है, ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो 15 मिनट में कैसा स्ट्रक्चर बनाती है। जब मार्केट गिर रही होती है तो नीचे गिरते हुए किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। ये स्ट्रक्चर आपको देखने में सेम वैसा ही लग रहा होगा जैसे आपने 1 आवर में देखा था, बिल्कुल कॉपी कैट लग रहा है, बस थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है सर, कि यहां पर बेसिकली सेम वैसा ही हो रहा है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि 1 आवर में आपने देखा था कि मार्केट एक हाई बनाती थी, इस तरह से हाई क्रिएट करती थी। मैं जरा स्क्रीन पर दिखाता हूं, एक हायर हाई बनाती थी और हायर लो बनाने के बाद मार्केट पंप हो जाती थी, राइट। हमने 1 आवर में ये समझा था कि मार्केट एक हायर हाई बनाती है और हायर हाई बनाने के बाद एक हायर लो बना के पंप हो जाती है। बट 15 मिनट में हमें थोड़ा सा अलग देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, 15 मिनट में हमें देखने मिल रहा है कि यहां पर मिनी ब्लॉक्स बन रहे हैं, यहां पर छोटे छोटे मिनी ब्लॉक्स बनते हुए आपको देखने मिल रहे हैं, इस तरह की। ये देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर देखने मिल रहे हैं, यहां पर छोटे छोटे बॉक्सेस बन रहे हैं। अब यहां पर हो क्या रहा है, बेसिकली यहां पर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया और यहां पर मार्केट ने एक छोटा सा कंसोलिडेशन बॉक्स बना दिया, छोटा सा कंसोलिडेशन बॉक्स बना दिया। अब अगर आपको नहीं पता कंसोलिडेशन क्या होती है, कंसोलिडेशन बेसिकली ये होती है कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन करते रहती है, एक ही जगह घूमते रहती है एक बॉक्स के अंदर। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम जैसे जो ट्रेडर्स हैं ना, वो इस कंसोलिडेशन बॉक्स में फंस जाते हैं, इस कंसोलिडेशन बॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं। जरा समझिएगा, हम सबको पता है कि मार्केट जब पंप कर रही होती है तो अपसाइड ट्रेंड बना रही होती है, जब मार्केट गिर रही होती है तो एक डाउन साइड ट्रेंड बना रही होती है। बट ये जो कंसोलिडेशन मोड है ना, ये कंसोलिडेशन बॉक्स है, ये हमें बड़ा कंफ्यूज करता है।
हम जब 1 आवर को देख रहे होते हैं हम इतने कंफ्यूज नहीं हो रहे, बट जब हम 15 मिनट वाले चार्ट को देख रहे होते हैं तो हम बड़े कंफ्यूज हो रहे होते हैं। हम बोल रहे हैं यार कभी हमें लगता है मार्केट ऊपर जा रही है, कभी हमें लगता है मार्केट नीचे जा रही है, कभी हमें लगता है मार्केट ऊपर जा रही है, और ये कंसोलिडेशन बॉक्स हमें पागल कर देता है। और जैसे ही कंसोलिडेशन बॉक्स नीचे की तरफ हटता है, नीचे की तरफ ब्रेक करके जाता है, हमें लगता है मार्केट गई नीचे। ऐसा होता ही नहीं होता है, हमें लगता है कि यहां से मार्केट गई। बट अब जरा समझिएगा हो क्या रहा है। हमने क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने मार्केट का ट्रेंड पता लगा लिया। 1 आवर में हमने मार्केट की ट्रेंड को पता लगा लिया कि ट्रेंड अपसाइड का है, डाउन साइड का है। ट्रेंड हमें 1 आवर में समझ में आ गया, ग्रेट। अब 15 मिनट में हमने क्या करना है सर, जब भी इस तरह का कंसोलिडेशन आपको बॉक्स देखने मिलेगा, चाहे ये बॉक्स चाहे नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, चाहे ये बॉक्स यहां से पंप हो जाए, आपको इतना आपके दिमाग में होना चाहिए ये कंसोलिडेशन बॉक्स चाहे नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, जाना इसने ऊपर ही है। इस तरह का छोटा सा बॉक्स आपको, कंसोलिडेशन बॉक्स आपको देखने जरूर मिलेगा। बट ये बॉक्स जब भी ब्रेक होता है ना, तो ब्रेक होने के बाद मार्केट अपना अगला कदम चलती है। मतलब यहां से अगर ये ब्रेक होके नीचे भी आया ना, इस तरह से नीचे आया, तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आपने क्या वेट करना है, आपने वेट करना है ये कंसोलिडेशन बॉक्स पूरा कंप्लीट हो जाए, बन जाए। जब ये कंसोलिडेशन बॉक्स बन जाएगा तो आपको दो तरह से देखने मिलेगा, यहां तो ये हल्का सा नीचे गिरेगा, यहां से पंप हो जाएगा, या तो डायरेक्ट पंप हो जाएगा। बट ये कंसोलिडेशन बॉक्स में आपने फंसना नहीं है। मार्केट आपको ट्रैप करेगी, मार्केट आपको फंसाएगी कि मैं नीचे जा रही हूं, अब मैं नीचे जा रही हूं, अब मैं नीचे जा रही हूं। बट आपके माइंड में होना चाहिए ये कंसोलिडेशन बॉक्स मैनिपुलेट करता है, हमें पागल बनाते हैं। अब ये चाहे जितना भी कंसोलिडेट कर ले, जाना इस कंसोलिडेशन के बाद इसने ऊपर ही होता है। आपने क्या गलती नहीं करनी, आपने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। अगर आपने 1 आवर में आपने देख ली ना मार्केट की डायरेक्शन, तो आपने 15 मिनट में आके इस मैनिपुलेशन में फंसना नहीं है, चाहे ये कुछ भी दिखा रही हो, ठीक है। इस मैनिपुलेशन में आपने फंसना नहीं है। आपने देख लिया, अच्छा भाई ये कंसोलिडेशन कर रही है, इस कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मूव आता है। आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक बहुत बड़ा मूव देखने मिलता है। तो ये जब भी ये कंसोलिडेशन पूरी होगी, मार्केट अपना न्यू हाई बनाएगी, इस तरह से एक हायर हाई बनाएगी, फिर दोबारा कंसोलिडेशन होगी, फिर दोबारा कंसोलिडेशन होने के बाद फिर एक न्यू हायर हाई बनाएगी। तो आपने इस कंसोलिडेशन में नहीं फंसना। आपने करना क्या है, मैं आपको आसान वर्ड में बताता हूं। देखें, आपने करना ये है, चाहे ये कंसोलिडेशन बॉक्स नीचे की तरफ ब्रेक हो, चाहे ये कंसोलिडेशन बॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेक हो, जैसे ये ब्रेक होगा आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर देनी है, ठीक है। आपने 1 आवर में ट्रेंड का पता लगा लिया, 15 मिनट में आपने जस्ट ट्रेड प्लेस करनी है। जैसे ही कंसोलिडेशन बॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए या नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, आपने लॉन्ग ओपन कर देना है। मैं नीचे की तरफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या होगा, नीचे की तरफ ये बॉक्स जरूर ब्रेक होगा, इस तरह से ब्रेक जरूर होगा, बट ये ट्रैप कर रहा है, लोगों को फंसा रहा है, लोगों को एग्जिट करवा रहा है, लोगों की लॉन्ग पोजीशन बंद करवा रहा है। अगर हम इस लॉन्ग पोजीशन, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे तो बहुत ही परफेक्ट एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ डराने आया, एक विक क्रिएट करेगा और विक क्रिएट करके ऊपर चले जाएगा। तो ये कंसोलिडेशन मोड के साथ आपने खेलना है, ये आपको मैनिपुलेट कर रही है, आप इस मैनिपुलेशन में नहीं फंसे, आप उल्टा गेम खेलें। आपको तो पता है ना, आप तो 1 आवर में देख चुके हैं कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो अप साइड की तरफ है। बड़ा टाइम फ्रेम, जब भी बड़ा टाइम फ्रेम आप देखते हैं ना, 1 डे का टाइम फ्रेम देखते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, वो आपको पागल नहीं बनाते। ज्यादा जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, ज्यादा जो आपको पागल बनाते हैं, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम, छोटे छोटे टाइम फ्रेम आपको पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, अपसाइड ट्रेंड का तो हमें समझ में आ गया, इस तरह से कंसोलिडेशन बनेगा। सेम यहां पर आगे भी अगर हम आ जाएं तो सेम हमें यहां पर भी देखने मिल रहा है कि डबल टॉप बना। डबल टॉप बनने के बाद जब मार्केट ने यहां पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहां पर भी सेम कंसोलिडेशन बॉक्स बने, और सेम कंसोलिडेशन बॉक्स बनने के बाद वैसे ही मार्केट गिर रही है। तो ये कंसोलिडेशन बॉक्स, ये जो मिनी बॉक्स हैं, ये जो क्या कहते हैं छोटे से ब्लॉक ऑर्डर हैं, ये बहुत बनते हैं 15 मिनट में। बट आपको पता होना चाहिए कि आप बड़े टाइम फ्रेम में क्या देख के हैं, ठीक है। तो यहां पर देखें, सेम यहां पर हमें देखने मिल रहा है, एक बॉक्स बना, छोटा सा बॉक्स बना, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद फिर दोबारा मार्केट गिरने के बाद एक बड़ा मूव लेने के बाद फिर बॉक्स बनाती है, फिर बॉक्स बनाने के बाद फिर एक बड़ा मूव लेती है। तो ये बड़ा मूव क्यों लेती है, पहले ये बॉक्स क्यों बनाती है, बॉक्स में लोगों को फंसाती है। जब लोग बहुत दबा के ट्रैप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पागल बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, फिर मार्केट बड़ा मूव लेती है। कभी कभार आपको ये भी देखने मिलेगा, मार्केट इस तरह से बॉक्स को इस तरह ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद ये जाएगी नीचे ही। इसी तरह यहां पर हमें यहां पर भी देखने मिलेगा कि मार्केट ने कंसोलिडेशन बॉक्स बनाया, इसने ब्रेक किया, इस तरह से ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जाना इसने ऊपर ही है, ये बस फंसाती है। और ये जो आपको ये जो नीचे इस तरह का जो देखने मिला है ना, ये विक बना देती है।
गिरी, बहुत तेज नीचे गिरी, आप बोले भाई अब तो मैं लिक्विडेट होने वाला हूं, एक लंबी सी विक बनेगी और विक बन के दोबारा अंदर और फिर एक बड़ा मूव, तो ये विक बड़ी बनती है। तो इस विक में आपने नहीं फंसना, आपको तो पता है, आप तो 1 आवर में देख चुके हैं कि एक्चुअल मार्केट की जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो क्या है। तो ये है, आपको देखने मिल रहा है। सेम अगर हम आगे आ जाएं, सेम यहां पर भी डबल टॉप बनता है, डबल टॉप बनने के बाद यहां पर दोबारा एक कंसोलिडेशन बॉक्स बनता है इस तरह से, और कंसोलिडेशन बॉक्स बनने के बाद एक बड़ा मूव आता है। अच्छा भाई, ये वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न्यू सीखा हो, और आई होप मैं आपको सही तरीके से समझा पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिएगा। शुक्रिया।